पहली राखी हम बनाएंगे फॉर्म शीट से। फॉर्म शीट के ऊपर इस तरह का सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। आप चाहें तो साइज़ को अपने अनुसार काट सकते हैं और यहाँ पर मैंने 2 सर्कल कट कर लिए हैं। अब इस तरह की पाइप क्लीनर जो होती है स्टेशनरी पे मिल जाती है, शीट की मैचिंग की आप पाइप क्लीनर ले लीजिए और हॉट ग्लू से इसे चिपका लें। आसानी से चिपक जाता है और जल्दी से भी चिपक जाता है। अब इस एक्स्ट्रा को हमने कैंची से हटा दिया है। इस तरह के फ्लावर भी स्टेशनरी से मिल जाते हैं और इनको हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद बीच में थोड़ी सी हॉट ग्लू लगाई और उसके ऊपर इस तरह के फ्लावर्स को चिपका दिया है। और चिपकाते ही इसके साथ ये इस तरह की जो खोलन भी मिल जाती हैं, ये भी आप खोल लीजिए और खोलने के बाद इनको 3-3 के सेट में आप इसके बीच में लगाना है हमें। इस तरह से 3-3 का सेट बना लीजिए और हॉट ग्लू से बीच बीच में हम इसको चिपका देंगे। हॉट ग्लू से काम करते हुए अपने हाथों का ध्यान रखें। हॉट ग्लू का ट्रिगर तभी दबाएं जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाए, नहीं तो हॉट ग्लू गन जो है ख़राब हो जाती है। इसको बीच बीच में आप फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं, बस आपको थोड़ा पकड़ के रखना पड़ता है। इस तरह का साटन रिबन ले लीजिए, इसको तिरछा कट करना है। ये ध्यान रखें, इसको सीधा कट नहीं करना, तिरछा कट करना है। एक प्लेन शीट के ऊपर जो हमने सर्कल बनाया था प्लेन, उसके ऊपर इस तरह से हम रिबन को चिपका देंगे और फिर उसके ऊपर जिस पे हमने क्राफ्ट किया है उसको इस तरह से चिपकाते हुए दोनों को अच्छे से प्रेस कर देंगे। और देखिए हमारी राखी, सुंदर सी राखी बिल्कुल तैयार हो रही है। और बीच में आप चाहें तो स्टोन लगा सकते हैं या फिर मोती भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर मोती लगा दिया है और ये देखने में और भी सुंदर लग रहा है। और इस मोती के ऊपर भी आप चाहें तो एक और मोती लगा सकते हैं या कोई स्टोन चिपका सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा हाफ कट बीट लगाऊंगी। ये आपको स्टेशनरी की शॉप से पूरी स्ट्रिप मिल जाती है, बस आपको ग्लू की सहायता से इसे चिपकाना होता है। हमारी सुंदर सी राखी बनकर तैयार हो गई है ना इजी। और मेरा दूसरा क्राफ्ट है, हम इस तरह की रील ले लेनी है, साटन रील, और उसके साथ हमें एक कोई भी विजिटिंग कार्ड ले लीजिए। उस कार्ड के ऊपर हमें लपेटनी है इस रील को, इसके थ्रेड को। अगर आप चाहें तो कोई और भी धागा ले सकते हैं, पर जो साटन रील से जो इफ़ेक्ट आता है, राखी बन के बहुत सुंदर लगती है। एक मोटी सी लेयर आपको तैयार कर लेनी है धागे की और निकालने के बाद इस सेंटर से प्लेन धागा जो कि सिलाई में यूज़ होता है, एक मोटे धागे से बीच में से बांध लेना है। इस तरह से बांधने के बाद इसको 1 बार 2 बार और मजबूती से लपेटते हुए फिर एक नॉट और लगानी है ताकि ये पक्का रहे और खुले नहीं। एक्स्ट्रा धागे को हम कैंची से काट देंगे। अभी जो फोल्डेड एरिया है उसको भी हम कैंची से इस तरह से काट लेंगे। देखिए, अब इसके सेंटर को बीच में से ले लेंगे। दोनों के सेंटर को इस तरह से फैलाते हुए सेंटर ढूंढ लीजिए और इसको इस तरह से सेट कर लीजिए। अगर इस तरह से नहीं हो रहा तो आप एक ब्रश लीजिए, उससे भी इसके चारों तरफ करेंगे तब भी ये सेट हो जाएगा, नहीं तो प्रेस करने से भी ये सेट हो जाता है। तो मैंने प्रेस कर दिया इसके ऊपर और एकदम बढ़िया से ये बेस तैयार हो गया है। अब बनाते हैं डोरी। इसी साटन धागे से ही हम डोरी बनाएंगे। धागे की जो लंबाई है वो आधा मीटर से मैंने ज़्यादा रखी है, 30 सेंटीमीटर रखी है। मैंने यहाँ पे 8 फोल्ड कर दिए हैं और 8 फोल्ड करने के बाद एक नॉट लगा दी है और यहाँ पर इस तरह से नॉट लगाते हुए फिर एक टेप ली है मैंने और टेप से इसको डेस्क के ऊपर चिपका दिया है। आप चाहें तो किसी की सहायता भी ले सकते हैं। साटन के धागे बड़े ही फिसलने वाले होते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है। और इस तरह से बट लिया है हाथ से मैंने। बटने के बाद एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाया, मिलाते ही ये गुच्छा सा बन जाता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। इसे हम बड़े आराम से खोल लेंगे तो बहुत सुंदर डोरी में ये चेंज हो जाएगा। और दोनों सिरों पे हम गांठ लगा देंगे और आगे से जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम काट देंगे। अब ये देखिए डोरी भी तैयार हो गई और बेस भी तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम डेकोरेशन करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैंने शीशा लगाया है, आप चाहे तो कोई स्टोन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बॉल चेन आती है, इसका यूज़ करूँगी। इसके चारों तरफ मैं बॉल चेन लगा रही हूँ। ये सभी सामान जो है आपको स्टेशनरी से मिल जाता है। आजकल छोटे छोटा सामान जो है स्टेशनरी से मिलता है, नहीं तो आप क्राफ्ट शॉप से भी ले सकते हैं। बॉल चेन लगाने के बाद
ये हाफ सर्कल्स हैं, हाफ मोती कहते हैं इनको। इनको मैं फेविकॉल से इसके चारों तरफ चिपका दूंगी। यहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फेविकॉल का, जो आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे हॉट ग्लू का इस्तेमाल ना करें, इसको चिपकाने में भी दिक्कत रहेगी और साथ के साथ आपके हाथ भी जल सकते हैं। अब इसको पलट कर थोड़ा प्रेस कर लीजिए और इसके नीचे हॉट ग्लू लगाइए, डोरी लगा दी इसके ऊपर, और एक और प्लेन शीट कागज़ की हो या फॉर्म शीट आप इसके ऊपर चिपका दीजिए। देखिए सुंदर सी राखी एकदम बनकर तैयार है। तो तीसरा क्राफ्ट ये है कि हमें इस तरह की नगों वाली स्ट्रिप आती है, इसको हम ले लें। ये इस तरह से इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट के आप लगा सकते हैं या फिर बड़े एक स्क्वायर पीस इसके अंदर काट कर लगा सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी ये प्यारी सी राखी बनकर तैयार हो गई है। इसके पीछे भी हम डोरी लगा देंगे और फिर एक फॉर्म शीट या कागज़ से उसे डोरी के ऊपर लगा कर उसे फिक्स कर देंगे। देखिए तीसरी राखी भी देखने में बहुत सुंदर लग रही है। अब है चौथी राखी बनाने के लिए ये देखिए ये ग्लिटर शीट है, इसको हमने कट कर लिया तितली की शेप में और इसको भी कट कर। ग्लिटर फॉर्म शीट स्टेशनरी से मिल जाती है। एक और ग्लिटर फॉर्म शीट लिया येलो कलर की, और सिर्फ इसका जो बीच का हिस्सा है तितली का वो मैंने काट लिया है और इसको ग्लू से यहाँ पर चिपका दिया है। अब इसके विंग्स पर भी मैंने सिल्वर कलर के जो थोड़े गोल गोल सर्कल्स और काट कर चिपका लिए हैं। अब इसके बीच में आप स्टोन लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं, या हाफ बीड्स भी मिलती हैं आप वो भी लगा सकते हैं। फॉर्म शीट की छोटी छोटी सी कटिंग कर लीजिए और तितली के बीचों बीच हम इसको लगा देंगे तो ये तितली हमारी बहुत ही कलरफुल हो जाएगी। इस तरह का हमने साटन रिबन ले लिया है। रिबन को तिरछा काटिए, और तिरछा काटने से ये खुलता नहीं है जल्दी से। बीच में हमने लगाई ग्लू और इस पर हमने रिबन को सेट कर दिया। एक और प्लेन शीट लगाकर हमारी राखी तैयार हो गई है। बच्चों को ये राखी बहुत पसंद आएगी क्योंकि एक तो कलरफुल भी है और दूसरा उनकी पसंद की तितली भी है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। और 5वें नंबर की राखी कैसी है? ये तो बहुत आसान है और बनाना भी बहुत आसान है। हमने यहाँ पे ग्लिटर फॉर्म शीट ली है, उसके पीछे की साइड पे हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। थोड़ा बड़ा सर्कल है ये, और बीच में सर्कल के बीच में 2-3 बार सर्कल को ड्रॉ कर लीजिए और इस तरह से हमें कट कर लेना है। और कट करने के बाद इसे हमें इस तरह से लपेट भी लेना है ताकि ये ग्लिटर साइड है वो अंदर की ओर आए। और ये देखिए छोटा सा रोज़ हमारा तैयार हो गया है, और किसी भी रिबन के ऊपर इसको चिपका लीजिए और बीच में लगा दिए एक मोती। अब ये देखना, ये जो राखी है बहुत ही सुंदर लग रही है। पीछे एक और शीट लगा दी है, एक्स्ट्रा शीट को हमने कट कर दिया है, और कट करने के बाद ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है राखी। तो उम्मीद है कि ये राखियाँ आपको बहुत पसंद आई होंगी। आप ट्राई कीजिए और ज़रूर इस रक्षाबंधन इस तरह की राखी अपने घर में बनाइए और बांधिए। हैप्पी रक्षाबंधन।